नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान कोश स्टडी पर। मैं अंकित कुमार। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। जी हाँ, CSS की आज की क्लास में हम सेलेक्टर्स के अंतिम टाइप को डिस्कस करेंगे। जी हाँ, आज हम टाइप्स ऑफ CSS में ग्रुप सेलेक्टर के विषय में पढ़ेंगे। यूनिवर्सल सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर और बाकी के सेलेक्टर्स टाइप को हम आपको लास्ट कुछ वीडियोस में स्टेप बाय स्टेप बता चुके हैं। आइए शुरू करते हैं ग्रुप सेलेक्टर के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं, सेलेक्टर का प्रयोग HTML एलिमेंट्स को स्टाइल देने के लिए, उसकी फॉर्मेटिंग करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर जो ग्रुप सेलेक्टर है, इस ग्रुप सेलेक्टर का प्रयोग HTML के जो एलिमेंट्स हैं, HTML के एलिमेंट्स का मतलब HTML के टैग। तो अलग अलग HTML के जो टैग हैं उनको एक साथ कंबाइन करके उनकी स्टाइल करने के लिए, उनको फॉर्मेटिंग करने के लिए ग्रुप सेलेक्टर का प्रयोग किया जाता है। ग्रुप सेलेक्टर मल्टीपल HTML एलिमेंट्स को सेलेक्ट करता है और सबकी जो फॉर्मेटिंग है वो एक साथ करता है और एक जैसी करता है। इसकी मदद से HTML के एलिमेंट के लिए अलग अलग कोड नहीं लिखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल कि हम अपने पेज में सभी पैराग्राफ के लिए और सभी हेडिंग्स के लिए एक समान कलर देना चाहते हैं या एक समान साइज देना चाहते हैं, तो सबके लिए अलग अलग फॉर्मेटिंग न करके हम पैराग्राफ टैग को और हेडिंग टैग को ग्रुप सेलेक्टर में डिफाइन कर देंगे। तो जो फॉर्मेटिंग हम एक बार डिफाइन करेंगे वो सभी पर आएगी। इसको हम एक सिंपल से उदाहरण के साथ समझ सकते हैं। यहाँ पर हमने लिया है, जैसे अगर हम बात करें नॉर्मली CSS की, तो नॉर्मली CSS में क्या होता है कि हमको H1 अगर लगाना है तो हमें H1 के लिए फॉर्मेटिंग देनी है। H2 अगर प्रयोग करना है तो H2 के लिए भी फॉर्मेटिंग अलग से देनी है, और अगर P को प्रयोग करना है तो P के लिए फॉर्मेटिंग देनी है। अगर हमें div भी प्रयोग करना है तो नीचे div अलग देना पड़ेगा। तो इस प्रकार हमको अलग अलग टैग के लिए अलग अलग फॉर्मेटिंग या एक जैसी फॉर्मेटिंग है तो उसको बार बार लिखना पड़ेगा। अगर अलग अलग है तो बार बार लिखना ही पड़ेगा। लेकिन अगर एक जैसी फॉर्मेटिंग सब में देनी है तो आपको बार बार इस प्रकार लिखने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए ग्रुप सेलेक्टर है। यहाँ पर H1 है, H2 है, P है। तीनों जो टैग हैं HTML के उनको एक साथ ग्रुप में रख लिया और एक बार लिख दिया टेक्स्ट अलाइन सेंटर और कलर रेड। तो अब ये जो हमने सेलेक्टर बनाया है ये ग्रुप सेलेक्टर है। अब यहाँ पर जो फॉर्मेटिंग दी गई है, इस फॉर्मेटिंग का प्रभाव H1 पर भी दिखाई देगा, H2 पर भी दिखाई देगा, P पर भी दिखाई देगा। इस प्रकार आपको अलग अलग लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसको एक उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाएंगे ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। आइए चलते हैं उदाहरण पे। यहाँ पर हमने ग्रुप सेलेक्टर का उदाहरण लिया है जिसमें हमने H1, H2 और P के लिए ग्रुप सेलेक्टर बनाया है। इसमें हमने टेक्स्ट का अलाइन सेंटर रखा है, कलर रखा है ब्लू। तो अलाइनमेंट सेंटर है, टेक्स्ट का कलर ब्लू है, तो इन दोनों ही स्टाइलिंग का या इन दोनों ही फॉर्मेटिंग का प्रभाव तीनों पर दिखाई देगा। तीनों के लिए अलग अलग देना नहीं है। हमने नीचे H1 से हेडिंग दी है, बॉडी टैग में H2 से हेडिंग दी है, P से दी है। आइए देखते हैं इसको हम नोटपैड की फाइल में रन करा के। तो यहाँ पर इस कोड को हम सेलेक्ट कर लेंगे। कोड को सेलेक्ट करने के बाद इसको कॉपी कर लेंगे। स्टार्ट बटन पे क्लिक कीजिए, नोटपैड में जाइए, फाइल का डाटा पेस्ट कर दीजिए, इसको सेव कर दीजिए और हम इसको डेस्कटॉप पर सेव कर लेंगे। नाम देंगे ग्रुप सेलेक्टर या ग्रुप नाम दे दीजिए, जो जिस नाम से भी आप फाइल को सेव करना चाहते हैं।
यहाँ पर हमने नाम दे दिया ग्रुप सेलेक्टर डॉट HTML और इसको हम सेव करेंगे और इसको मिनिमाइज करेंगे और इसको भी मिनिमाइज करेंगे। अपने डेस्कटॉप पे ग्रुप सेलेक्टर वाली फाइल को राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद में जाएंगे, ब्राउज़र के साथ ओपन कर लेंगे तो आप देखेंगे कि सभी सेंटर में आ रहे हैं और सभी पर ब्लू कलर आ रहा है। ये H1 है, नीचे वाली हेडिंग H2 है और ये P है, तो हमें बार बार डिफाइन नहीं करना पड़ा। अगर हम इसके साथ और कुछ भी जोड़ दें, जैसे हम यहाँ पर जोड़ना चाहते हैं, एंटर कीजिए बैकग्राउंड कलर कॉलन और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हमने येलो दे दिया, फॉन्ट साइज हमने दे दिया है 40 पिक्सल का। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हम इसको सेव करेंगे और अपने वेब पेज में जाएंगे, इसका प्रभाव दिखाई देगा इस प्रकार। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सभी के लिए अलग अलग बना सकते। हमने यहाँ पे कॉमा लगाया और आगे हम अगर div भी डिफाइन कर देंगे और वेलकम टू ग्रुप सेलेक्टर के नीचे हम नया div टैग लगाएंगे और div के अंदर यहाँ पर हम देंगे P से, या हम डायरेक्टली यहाँ पे देंगे H3 से, हेलो एंड वेलकम टू ग्रुप सेलेक्टर। H3 को क्लोज कर देंगे, H3 को क्लोज कर दीजिए और यहाँ पे div को बंद कर दीजिए। अब आप देखिए, सेव कर दीजिए, यहाँ पे F5 से इसको रिफ्रेश कीजिए, देखिए div पर भी उसका प्रभाव दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार हम अलग अलग जो HTML के टैग हैं उनको एक साथ रख के उनकी फॉर्मेटिंग एक साथ कर सकते हैं, अलग अलग देने की आवश्यकता नहीं है। यही दर्शाता है ग्रुप सेलेक्टर। तो यहाँ पर हमने ग्रुप सेलेक्टर के विषय में पढ़ा है। उम्मीद है सभी प्रकार के सेलेक्टर आपको समझ में आ गए होंगे। यदि किसी टॉपिक में और किसी सेलेक्टर में समस्या है तो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर ज़रूर बताएं। आगे हम CSS के नए टॉपिक CSS प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना शुरू करेंगे, जो कि CSS में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मिलेंगे हम आपको अगली वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ में। स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।